धन्यवाद हो परमेश्वर का। आइए हम आज के वचन में चलेंगे। आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, और आइए हम उसमें से पढ़ेंगे 1-2 वचन। निकाल लीजिए सभी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन। प्यारे प्रभु जी, आज के इस पवित्र वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। खुदा विनती करते हैं हर एक को इस वचन की समझ देना प्रभु जी। जो भी रुकावट हो यीशु मसीह के नाम से वो हट जाए प्रभु जी। और पवित्र आत्मा आप ही हमें सिखा सकते हैं। टीचर आप हैं, अध्यापक आप हैं खुदा। मनुष्यों के सारे प्रयास और कोशिशें व्यर्थ हैं। आप मनों को खोलने वाले परमेश्वर हैं। आप बात करने वाले परमेश्वर हैं। आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं खुदा। आज की संगति और विशेषकर आज का ये वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण हो जाए, उद्धार का, आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए प्रभु जी। हम विश्वास में और उन्नति करें प्रभु। आप हम सब पर ऐसा अनुग्रह करना। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आपको मालूम है इस वचन ने 2000 सालों से विश्वासियों को कितनी तसल्ली दी है, कितनी आशा दी है। क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जिसमें कष्ट है, समस्या है। अपने ही क्या बन जाएंगे। जो परमेश्वर का बढ़ जाता है ना, फिर उसको बहुत सारी चीजों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, संसार का। ठीक है ना। तो इधर परमेश्वर के वचन में हम जो पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी यीशु को अपने चेलों को ये बात करने की कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्योंकि यीशु जा रहा है ना। अब इन्होंने अकेले सामना करना है ना बातों का। अभी तक तो यीशु इनके आगे आगे था और ये पीछे पीछे थे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, तो कोई क्या नहीं थी, चिंता नहीं थी। लेकिन अभी प्रभु जा रहा है और ये सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे निकले हैं। और उस आशा से भी निकले थे, यीशु राजा बनेगा और हमें क्या मिलेगी, मुझे ये पद मिलेगा, मुझे ये पद मिलेगा। मतलब बहुतों के अंदर बहुत सारी डाउट थी अभी तक। इसलिए प्रभु जब जा रहा है तो इनके जीवन में निराशा आएगी, इनके जीवन में उदासी आएगी, इनका मन व्याकुल होगा। अरे ये क्या हो गया। इस वचन से हम कितनी तसल्ली पा सकते हैं, विश्वास में मजबूत हो सकते हैं, आशा में आनंदित हो सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस समय समस्या का सामना नहीं कर रहा होगा। कोई शरीर में कर रहा होगा, कोई परिवार में कर रहा होगा, कोई समाज में कर रहा होगा, कोई आर्थिक तंगी में, कोई किसी न किसी मतलब वेदनाओं का, दुख पीड़ा का शायद हम में से कोई क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। हमने समझना, क्योंकि ये मार्ग बाहरी तौर पर दुख का मार्ग है, लेकिन अंदर की तौर पर क्या है, आनंद का मार्ग है। बाहरी तौर पर कष्ट होता है, बाहरी तौर पर दुख है, लेकिन तात्कालिक है ना। इस करके प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि इंसान का स्वभाव में है ये चीजें। इधर जब हम वचन सीख रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर रखो, परमेश्वर। यीशु ने परमेश्वर के बारे में बताया, तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तुम चिंता नहीं करना क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, ये सब चिंता नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारी क्या करता है, चिंता करता है। इसलिए तुम्हारी प्रार्थना का आधार क्या, प्रभु ने सिखाया है उनको कि परमेश्वर पर क्या रखो, विश्वास रखो, और मुझ पर भी रखो। किस पर भी रखो, मुझ पर भी। ये नहीं सोचना वो तो चला गया और हमारा सारा खेल क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रभु को तो मालूम है मैं क्या करने जा रहा हूँ और इनको किन परिस्थितियों का सामना करना है, प्रभु को तो अच्छे से मालूम है। लेकिन शायद इनको अभी तक क्या नहीं है, बहुतों को मालूम नहीं है। वो सोच रहे शायद और प्रभु के पीछे चलने में तो बहुत क्या है, आनंद और मजा है, कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, और संसार के लोग ये हार लेकर खड़े होंगे हमारे लिए। वो संत जी आगे, प्रेमी जी आगे। इंसान है ही क्या जन्म से, हमारे सारे धर्म के काम मैले टिथड़े हैं। परमेश्वर के सामने हमारे धार्मिकता मैले टिथड़ों के समान है। इस करके परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता पहनाता है, अपना वस्त्र, उद्धार का वस्त्र पहनाता है, अपने लहू से धोकर क्या करता है, शुद्ध और पवित्र करता है। क्योंकि इंसान कोई पवित्र नहीं है, पाप का गुलाम है, भ्रष्ट है इंसान।
बिगड़ा हुआ है पाप में। वो बात अलग है कि अभी तक क्या नहीं खुली, समझ नहीं खुली। जिस दिन समझ खुलेगी उस दिन छाती पीट कर उस पापी चुंगी लेने वाले के समान प्रार्थना करेंगे, घुटने टिकेंगे और उस दिन बोलेंगे, हे परमेश्वर ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने जगत में आया और जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं। और इतना ही नहीं, तो क्या कहेगा, मुझ सबसे बड़े पापी पर हे परमेश्वर तेरी दया इसलिए हुई ताकि अब मैं क्या करूं, जो तुझ पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करें उनके लिए क्या बनूं, आदर्श बनूं। मानना काफी नहीं है, अब मेरे जीवन का मकसद बदलेगा, अब मेरी चाल बदलेगी, अब मेरी सोच बदलेगी। आपने समझना है, प्रभु यीशु कोई धर्म बदलने नहीं आया, कोई रिवाज देने नहीं आया, कोई भक्ति का रास्ता देने के लिए नहीं आया। यीशु तो जीवन देने आया, यीशु तो छुड़ाने आया। किससे? इंसान पाप का क्या है, गुलाम है। हमने इन बातों को समझना है। तो आइए हम आगे बढ़े। लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से क्या है, आशा दे रहा है। धरती पर अगर घर ना मिले, धरती पर अगर आपको कोई कीमत ना दे, जो है आपके पास वो भी छीन ले, तो क्या करेंगे? अभी समय आ रहा है कि जो हमारे पास है छीन लिया जाएगा। तैयार है? पता है उस दिन लगेगा। एक गाल पर जब कोई थप्पड़ मारेगा तब पता चलेगा, खाएंगे क्या डबल मारेंगे। कोई कुर्ता छीनेगा तो पता चलेगा, 2 रुपये देंगे या उसके वाले सारे छीन लेंगे। तो कोई भी इस आशा से ना बैठे, प्रभु के पास चलकर तो आनंद का विषय है, आराम से चलेंगे, सारे कष्ट समझ। आज यीशु को इस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, बपतिस्मा ले ले, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, प्रभु तुझे आशीष देगा, ओ प्रभु तुझे सारी बरकतें देगा, स्वर्ग खुल जाएगा। सबसे बड़ी आशीष पापों की माफी है, परमेश्वर से मेल है, स्वर्गीय जीवन है, यीशु मसीह है। परंतु वो खेत में छिपे हुए खजाने के तरह है, जो उसका खोजी है ये उसी को मिलता है, ये सबको मिलता नहीं। जिसको मिल जाता है फिर वो दुनिया की सारी कुछ बेच कर भी क्या कर लेता है, उसको खरीद लेता है। लेकिन जिसको नहीं मिला उसके लिए तो दुनिया का ही क्या है, दुनिया की चीजें ही आशीष है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, प्रभु जो तसल्ली दे रहा है कलीसिया को, अपने पीछे चलने वालों को, इस जीवन में, इस मार्ग में, कष्ट का मार्ग है, सकरा मार्ग है, तंग मार्ग है, लेकिन जीवन को जाता है, स्वर्ग को जाता है। चौड़ा मार्ग भी है, आराम का, आनंद का मार्ग भी है। वो किधर लेकर जाएगा? विनाश की ओर लेकर जाएगा। तो इस करके हम सब ने समझने, मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों से हमने तसल्ली पानी है। प्रभु मेरे लिए जगह तैयार करने जा रहा है, अति शीघ्र प्रभु आएगा, मैं अपने घर जाने वाला हूं। मतलब ये आशा अगर छूट गई, ये विश्वास अगर हट गया, तो हमारे जीवन से लक्ष्य ही हट गया। फिर क्या ही आएगा? व्याकुल हो जाएंगे। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, व्याकुल हो जाए। किसी ने मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, परेशान हो जाए। जैसे मैंने सोचा था, मेरी सोच के अनुसार काम बना ही नहीं है। मैंने तो प्रार्थना कर कर भी गया था, प्रभु आज मैं जब जाऊंगा तो मतलब ये काम हो जाना, वो काम हो, लेकिन उल्टा ही हो गया। वास्तव में तभी पता चलेगा हमारा विश्वासी कितना है। हम जब यीशु उनके साथ है, उसको देख रहे हैं, अब इनको कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन जब यीशु जा रहा है, अब इन्होंने अकेले हालातों को फेस करना है। तो इस करके प्रभु के पीछे चलने वाले हर एक मेरे भाई बहनों को हमने समझना है, ये मार्ग कैसा मार्ग है। शारीरिक तौर पर ये कष्ट का मार्ग है, कमी घटी का मार्ग है। हर प्रकार का अनुभव प्रभु आने देता है। क्यों? ताकि हमें सिखाए। हमारा ध्यान इन्हीं चीजों पर रहता है, हमारा आनंद इन्हीं चीजों पर रहता है। हमारे जीवन का मकसद ये चीजें बनकर रह गई। इसलिए परमेश्वर कई बार क्या करेगा, हमें आत्मिक देने के लिए हमें कई बार ऐसी हालातों में लेकर चलता है। अगर उस समय हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा, अगर उस समय हमारी आशा, मसीह जीवन में आशा क्या है, हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ, मेरी मंगनी लगी है, मेरी बात लगी है, मेरा दूल्हा आ रहा है। और जैसे जैसे हालात दिखते जा रहे हैं, वैसे वैसे आशा खत्म होती जा रही है कि आशा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो दिन निकट आ रहा है, वैसे वैसे आशा बढ़ती है कि कम होती है। एक लड़की की मंगनी हो रही और बारात लेकर दूल्हा 10 दिन बाद आने वाला है, तो 10 दिन बाद अगले दिन 9 दिन रह गए, अगले दिन 8 दिन रह गए, एक दिन और बीत गया, 7 दिन रह गए।
तो वो और मतलब आशा उसकी टूटती जा रही है कि आशा बढ़ती जा रही है, और अपनी तैयारी पर ध्यान दे रही है, या किसी और के साथ ही मतलब अपना जिंदगी में आनंद मना रही है, ढूंढ रही है। संसार में आनंद, संसार की चीजों में आनंद व्यभिचार है कलीसिया के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा, न तो तुम संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखना, संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। लेकिन आज तो ज्यादातर यीशु के पास आकर प्रचार ही संसार की चीजों का है, और हमें भी कहीं से पता चल गया, और हम भी किधर आए हम भी किधर आए जी, बरकत मिले। ढूंढ डांट कर प्रार्थना कहाँ हो रही है। आपने समझना मार्ग कौन सा है। यीशु के पीछे चलना है तो कांटों का मार्ग है। हाँ। कौन सा मार्ग है? कांटों का मार्ग। यीशु को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान, सबसे बढ़कर जिसके वो योग्य है, आमीन। उससे कुछ पाने के लालच से नहीं आना, उसके पीछे एक दिन जाना पड़ेगा। हाँ। बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे तो आ रही थी, हर रोज पीछे पीछे रहती थी, क्योंकि भीड़, लेकिन भीड़ वास्तव में भौतिक चीजों के लिए थी। एक दिन जब यीशु ने असली वचन देना शुरू किया, जीवन के वचन देना शुरू किया, पाप के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, त्यागने के बारे में जब लोगों को बताना शुरू किया, तो कितने मिले? चेले ही थे। कह रहा भाई तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। कह रहा प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हैं, हम किसके पास जाएं? कह रहा ठीक है फिर आओ। और फिर जाते समय प्रभु कह रहा, अच्छा अभी सुन लो, तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो, और ना डरे और ना घबराए। माता जी, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास योग्य है, कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। दुनिया छोड़ देगी, परिवार साथ शायद छोड़ देगा, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दाम दिया है तेरा, खरीदा है तुझे, बनाया है तुझे, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। इसका 27 वचन भी हम पढ़े। बहुत सारी बातें हम सब में नहीं गए, क्योंकि हमारा विषय आज ये नहीं था। 14 का 27 वचन, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ, क्या कह रहा प्रभु? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं ऐसा नहीं देता, क्योंकि प्रभु को मालूम है इंसान को सबसे बढ़कर जो चाहिए। अगर आनंद नहीं है तो फिर हम क्या हैं? दुखी हैं। अगर आशा नहीं है तो फिर हम क्या हैं? निराश हैं, व्याकुल हैं। हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होंगे घर में, हमारी समझ के अनुसार काम नहीं होंगे नौकरी की जगह में, दुकान की जगह में। सारे परिवार के लोग एक समान, एक मन के नहीं है सारी जगह बैठकर ना, शायद घर में ही क्या हो? कलेश हो। परंतु प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अपनी शांति, अपनी शांति दिए जा रहा हूँ। तो देकर गया है कि नहीं? कुछ खड़े हो सकते हैं कि नहीं? कुछ प्रभु दे रहे हैं कि नहीं? आंटी जी कुछ खड़े हो सकते हैं इस वचन पर? बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं प्राण देने तक इस वचन पर। लेकिन अगर आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, भाई देखो हम ये नहीं, हम ऐसा बहाना नहीं बना सकते। क्या करूं, इसके कारण मैं संगति में नहीं आ रहा, उसके कारण मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा। अरे भाई ये तो कारण होंगे। क्या फिर भी आप कमर बांध रखे, फिर भी आशा है, फिर भी विश्वासी हैं? वो है असली विश्वास। तो अब ये थोड़ा घर में माहौल बन गया, चलो प्रार्थना ही छोड़ दो। अरे क्या करें पास्टर जी, आना तो चाह रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? अरे काम पर कोई छुट्टी नहीं, काम पर कोई छुट्टी नहीं, फुल टाइम संगति में। काम पर क्या मिलता है भाई? पैसे मिलते हैं। संगति में क्या मिलेगा? उल्टा देख रहे वाले पड़ते हैं। ये तो आनंद का विषय है, ये तो हर्ष का विषय है। अगर आपका मन नहीं है भाई साहब, बोले यीशु मसीह के लहू की जय। मजबूरी का संबंध नहीं है। जिसका नहीं मन है ना भाई साहब, धन्यवाद भी ना करो। हाँ। उनमें ढूंढो शांति, पैसे में ढूंढो शांति, नौकरी में ढूंढो शांति, संसार में ढूंढो शांति। लेकिन फिर हम कहाँ कह सकते हैं मेरी आंखें खुल गई, मेरी समझ खुल गई। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, प्रभु का मार्ग कष्ट का है। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे पहले बैठ जाओ, पहले सारा क्या कर लो, कॉपी पेन ले लो, सारा हिसाब जोड़ लो। क्या कर पाएंगे? बपतिस्मा लेने जा रहे, यीशु के पीछे चलने जा रहे। अगर सोच विचार नहीं किया तो भाई आगे क्या नहीं करना, बपतिस्मा नहीं लेना, मजे ले संसार में। अगर संसार के लिए मरे नहीं है तो, पाप के लिए मरे नहीं है तो मजे लो संसार में। अपने लिए अगर मरे नहीं है तो यीशु के पीछे ना चलो। यीशु ने कहा अपना भी इनकार करना है। आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होंगे,
आपकी सोच के अनुसार काम नहीं होंगे, इसलिए अपने आप को त्यागना है। मेरे पीछे चलना है तो तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी पूरी होगी। तो चलेंगे इस शर्त पर, भाई भीड़ नहीं चलेगी, थोड़े ही चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। चलते आ रही है दुनिया, इतिहास गवाह है, दुनिया चली है, दुनिया चल रही है और आगे भी चलेगी। आगमन में देरी है, दुनिया चलेगी। और जिन्होंने नहीं चलना उनके लिए करोड़ों बहाने हैं भाई। वचन ना पढ़ने के बहाने हैं, प्रार्थना ना करने के बहाने हैं, संगति में ना आने के बहाने, थोड़ा दूर हो गए। हाँ। और अगर हमें जाना हो कहीं शादी में, जाना हो हमें कहीं रिश्तेदारी में, जाना हो हमें कहीं काम का पता करने, नाश्ता भी नहीं करेंगे, बस सुबह सुबह होकर तैयार और फटाफट किधर पहुंचे। तो ये आनंद का विषय है भाई। आराधना करना भी, धन्यवाद करना भी, यीशु के पीछे चलना भी भाई साहब प्रभु के लिए। जिन्होंने प्रभु को पहचाना ना, उन्होंने आनंद से उंडेल दिया अपने आप को, दुनिया को ठोकर मारी। और किसका चुनाव किया? यीशु मसीह। अरे अनमोल मोती का चुनाव, परमेश्वर का चुनाव, यीशु का चुनाव किया। क्योंकि जीवन ये है, मार्ग ये है। लेकिन अगर इसकी, कई बार हम उदाहरण देते हैं, कुमार को 9 करोड़ी का लाल मिल गया, उसने कीमत तो मालूम नहीं थी बेचारे को, और गधे के गले में क्या कर दिया उसने, बांध कर आराम से चल रहा है, उसको मालूम ही नहीं है इतना करोड़ों का उसके पास वो मोती है, वो कैसे, क्योंकि उसको कीमत ही मालूम नहीं है। लेकिन उसको किसी पारखी ने एक दिन उस करोड़ों के उस मोती को जब गधे के गले में देखा, तो उसने, पारखी ने क्या कर दिया, उसको पहचान लिया। अब बताओ कितनी भी कीमत देनी पड़े, वो उस गधे समेत खरीद लेगा कि नहीं खरीद लेगा? खरीद लेगा कि नहीं खरीद लेगा? बिल्कुल खरीद लेगा। और जिसको कीमत मालूम नहीं, चाहे हर रोज सामने पड़ा रहो, जिसको उद्धार की कीमत मालूम नहीं है ना, उसके लिए हर रोज उद्धार की गाथा गाते रहो, उसको कोई फर्क नहीं है, सो रहा है तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिसको उद्धार की कीमत, उद्धार की आवश्यकता मालूम है, जिसकी आंखें खुल गई, जिसको अपने पापी होने का एहसास हुआ, हृदय छिदेंगे, उसी दिन किसमें मिलेंगे? मसीह में जुड़ेंगे भाई जी, मसीह में जुड़ेंगे। बपतिस्मे में देर क्यों है? क्योंकि आंखें नहीं खुली। तो कब खुलेगी? कब खुलेगी? एक और जन्म लेकर आएंगे क्या? बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। किसी को चोट पहुंचाने का मेरा प्रयास नहीं है, आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, दुखी ना हो। इसलिए यीशु ने भी क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल और ना डरे, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी चिंता नहीं करना, चाहे कैसी भी पर। यीशु किधर जाने जा रहा नहीं, क्रूस का सामना करेगा, वेदनाओं का सामना करेगा, सब छोड़ देंगे, त्याग देंगे। लेकिन मैंने फैसला किया है, पिता की इच्छा को क्या है समर्पित है, मेरी इच्छा नहीं। अगर हमारे जीवन में हमने कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया, अगर हमारे जीवन में हमने कोई टारगेट ही नहीं है, सुबह उठते कोई ऐसे उठे जैसे कोई आशा नहीं। प्रार्थना भी कई इसलिए करते, क्या करें? प्रार्थना में आनंद नहीं, बहुतों को प्रार्थना में आनंद नहीं है, वचन में आनंद नहीं, मजबूरी है, क्या करें? अगर नरक का डर ना हो ना, हम प्रार्थना नहीं ना करें, हम संगति में ना, या इज्जत का डर है हमें, कई बार इज्जत आदर का भी डर आ रहे यार, संगति में नहीं आएंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो सारे क्या बोलेंगे? या चलो गीत जो सारे गा रहे हैं, अगर मैं भी नहीं गाऊंगा तो सारे बोलेंगे ये गीत नहीं गा रहे, इसमें जरूर क्या है, कुछ कमी है। तो इज्जत का डर है। कई बार क्या करते हैं हम, दिल से नहीं करते, मतलब मन से नहीं करते। यीशु के पीछे चलने का जो आनंद होना चाहिए, जो हर्ष होना चाहिए, जो आशा होनी चाहिए, जो तसल्ली होनी चाहिए, वो नहीं। इसलिए क्या है, व्याकुल। क्या करें? कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है। हाँ भाई, ये परिस्थितियां आएंगी, प्रार्थना करते हैं कि ये ना आए, हमारी तो यही प्रार्थना है, लेकिन फिर भी आ रही है भाई, क्या करें? रस्सी लेकर कहीं लटक जाए क्या करें बताओ? ये तो शरीर में दर्द तो होगा। हमने समझना मेरे प्यारे भाई, ऐसा नहीं सोचना कि विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए विश्वास करो, बपतिस्मा ले लो, सब ठीक नहीं ठीक होगा। तो यीशु ने कहा ये तंग मार्ग है, क्रूस उठा लो, अपना इनकार कर लो, विश्वास करने से भी ये जाएगा नहीं, ये तंग का तंग ही रहेगा, क्रूस हटेगा नहीं, हर दिन उठाना है। आप बोलो ना प्रभु, एक दिन तो विश्वास करें, क्रूस हट ना भाई, क्रूस तो देखो, अपने कष्ट का क्रूस तो उठाना ही पड़ेगा, हर दिन उठाना है जी। ले या हम तो कष्टों से निवारण चाह रहे प्रभु, सुबह से भाई समझ में आ रहा है, गलती तो नहीं होगी इधर से। तो प्रभु किसकी तसल्ली नहीं दे रहा, प्रभु ये थोड़ा दे रहा, अब मैं जा रहा हूँ, अभी तुम चिंता न करो, देखो अभी यहाँ
इजरायलियों को परमेश्वर ने धरती का दिया था, हाँ। लेकिन यीशु ने धरती का नहीं दिया। कह रहा है जगह तैयार करने जा रहा है, उधर है तुम्हारा घर, आमीन। इधर नहीं। हालेलुया। इधर से ध्यान हटाओ। स्वर्ग की बात हो। हम क्या कह रहे हैं? इधर क्या लगे? विश्वास करो, ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे ये सब कूड़ा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सचमुच में देखो, जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमें दुनिया तसल्ली कैसे देगी, लेकिन यीशु तसल्ली कैसे देता है, वचन तसल्ली कैसे देता है। यीशु अपनी शांति देता है, आमीन, आमीन। अपनी तसल्ली। सहायक दूंगा वायदा कर रहा है, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है वायदा कर रहा है, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ वायदा कर रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम जल्दी से चले। गिनती की किताब 21 अध्याय हम 4 से पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। क्या हो गया? मार के कारण मन क्या हो गया जी? व्याकुल हो गया। क्यों हो गया? क्या सोचकर चले थे? जब चले थे ना, इनकी कमर बंधी हुई थी, हाँ, हाथ में लाठी भी लिया था, तैयारी फुर्ती से निकले थे। जब उद्धार पाया था तो बड़ी क्या थी, अभी क्या हाल है? ढीले हो, अभी क्या हाल है? व्याकुल है। इसलिए तो हमने पढ़ा, प्रभु कह रहे तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो। व्याकुल ना हो। भाई ये मार्ग ऐसा ही है, ये सकरा मार्ग है, और लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल है, दुखी है, परेशान है। अगर मन में विश्वास नहीं है, इस मार्ग से अगर हम खुशी नहीं है, क्या हमें हर्ष है, आनंद है? प्रभु मैं इस मार्ग में तेरे पीछे चलने, अगर देखो हम समर्पित नहीं है, अगर हम हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर आज मैं तेरी खुशी के लिए जीना चाहता हूँ, तेरी इच्छा के लिए जीना है, मेरे जीवन में जो भी बात आए प्रभु सहने के लिए मुझे कृपा दे, प्रभु मेरा आनंद छीनने ना पाए, मैं निराश ना हो जाऊं। क्या हम ये प्रार्थना करते हैं? क्या सिर्फ प्रार्थना सुबह उठ के चलो क्या करें, उठना ही पड़ गया, क्या करें? उठने का मन तो नहीं, अगर नहीं उठाएंगे तो कितने बजे तक नहीं उठेंगे? वहीं से सवाल खड़े हो रहे हैं आप। अब बच्चे हैं जब आपको उठाना पड़ता है, आप बुढ़े हो गए तब भी आपको उठाना पड़ रहा है। आपका उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके जीवन में कोई आशा है कि नहीं आशा है? प्रार्थनाओं का कुछ बोझ है आपके अंदर? प्रार्थनाओं के कुछ विषय है हमारे पास? कईयों के पास कोई विषय नहीं, सारा विषय किस पर है? पास्टर प्रोग्राम में क्या आराम से उठेंगे, कोई बात नहीं, आप उठ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं इधर। आपके पास प्रार्थना का कोई विषय नहीं है? अगर एक व्यक्ति आत्मिक है, प्रार्थना उसके जीवन का श्वास है। अगर श्वास नहीं लेता, या तो ये आत्मिक नहीं है, या फिर अपने आप को फांसी दे रहा है, अपनी हत्या कर रहा है। भाई जी इसको इग्नोर ना करो। अगर मैं और आप प्रार्थना नहीं करते, हमारे जीवन में सुबह की शुरुआत, प्रभु इस मार्ग में दिन भर चाहे पड़ोसी कुछ भी लूट ले जाए, चाहे पड़ोसी आज मुझे गाली दे, ऐसा मन रखेंगे क्या? इसलिए चल रहे प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे बरकत दे। प्रभु को छीन लेगा तो परमेश्वर कहेगा अपने इकलौते को लाकर वेदी पर चढ़ा, फिर क्या करेंगे? प्यारी चीज मांगेगा, फिर क्या करेंगे? परमेश्वर देता नहीं है, परमेश्वर क्या भी करता है, मांगता भी है। भाई जी देने के लिए तैयार है बहन जी, अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार है? सच में विश्वास हमारे कामों में दिखना है, हमारे जीवन में दिखना है। नहीं तो विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं, डरते भी तो हैं। दुख के समय, कष्ट के समय, मुसीबत के समय, जब हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, हमें चुनाव करना पड़ रहा है, संगति जाऊं या मतलब उस समय पता चलता है सचमुच में मैं विश्वासी हूँ, सचमुच में मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला हूँ, या मैं कौन? तो इधर जब हम देख रहे हैं मार्ग के कारण, क्योंकि मार्ग कौन सा है? जिस मार्ग में परमेश्वर अपने लोगों को चलाता है ना, वो मार्ग लंबा है, छोटा नहीं है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। दुख है, तकलीफ है, कई बार कमी आएगी, घटी आएगी, पानी की कमी भी आ रही है, लेकिन साथ साथ चल रहा है। चट्टान साथ साथ चल रहा है, बादल साथ साथ चल रहा है, आगे कनान में प्रवेश करने वाले भी आगे आगे चल रहे हैं। हर रोज ताजा मन्ना है, चलने वाले को आनंद से क्या कर सकता है? चल सकता है। लेकिन आपको मालूम है, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध क्या करने लगे? बात करने लगे। जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उल्टा सीधा सब आएगा। कोई नशा करेगा, कोई गुटखा लगाएगा, कोई फिल्म देखेगा, कोई नाटक देखेगा, फिर प्रार्थना में थोड़ा मन लगेगा। अगर आपको परमेश्वर में आनंद नहीं है, संगति में आनंद नहीं है, प्रार्थना में आनंद नहीं है, आपको चिकचैट में आनंद है। एक आत्मिक व्यक्ति कभी चिकचैट नहीं करेगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे
आपके अंदर का आनंद और वो लोगों के लिए जो पीड़ा प्रार्थना का जो बोझ स्थान होना चाहिए खत्म हो गया। जिसके कान हो सुन ले। और आपको मालूम है जब ऐसा हुआ, जब लोगों का मन व्याकुल है और परमेश्वर के विरुद्ध जब बातें कर रहे हैं, और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? और परमेश्वर ने इनको दिखाया है पीछे, जमीन खुल गई और जिंदे जी पृथ्वी ने निगल लिया और लोक में उतर गए। लेकिन फिर भी पाप इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाएगा। पाप क्या करेगा? प्राण को बिगाड़ेगा, आदतों को बिगाड़ेगा। पवित्र आत्मा आदतों को सुधारेगा। मसीह जी बदलाव का जीवन है। आज कल है, कुछ कल है, परसों कुछ है, पिछले साल कुछ थे, अगले साल कुछ है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल भी ऐसे ही थे, अब की साल भी ऐसे ही। परिवर्तित जीवन। अगर मसीह में हैं तो बढ़ेंगे, फलेंगे भी। अगर रुके हुए हैं तो, अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो, अगर आशा खत्म होगी, अगर विश्वास खत्म हो गया, तो फिर कितने सवाल है मेरे। लिखा है कि तुम हमें इधर मरने के लिए ले आए हो। और आगे, यहाँ ना तो रोटी है, न तो यहाँ रोटी है और ना पानी। बहुत बार परमेश्वर क्या भी रखेगा, कमी घटी क्यों? ताकि हमें सिखाए। हम तो सोच रहे रोटी खाकर ही जिंदा रहे। रोटी खाकर जिंदा नहीं रहोगे। यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से क्या रहेगा? रोटी की गठरी तो इसलिए करी थी ताकि जीवन की रोटी खाएं। दुख तकलीफ तो इसलिए आया था ताकि प्रार्थना में घुटने टेकें। लेकिन बहुतों को आपको मालूम है कुछ बात होगी तो फिर प्रार्थना खत्म। हाँ, परिवार अगर सब कुछ ठीक ठाक है फिर प्रार्थना भी करेंगे, प्रार्थना में भी आएंगे, वचन भी पढ़ेंगे। लेकिन जब सब कुछ खराब है तो फिर प्रार्थना भी नहीं है, वचन में भी मन नहीं, फिर मोबाइल ले लिया। चलो जी, मोबाइल में अभी हम क्या करेंगे? कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सब स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी जान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अपनी जान के जिम्मेदार आप खुद। लिखा जो प्राणी पाप करेगा मरेगा। देखो आप वो पढ़ो, यही है 18 का 20। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। भाई जी पक्का है। पाप की मजदूरी तो देखो क्या है जी। आप सप्ताह भर कैसे जी रहे हैं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, नया मनुष्य तब है, आशा है, उम्मीद है, विश्वास है, परमेश्वर से आपका संबंध है, उसको खुशी के लिए आप जी रहे हैं, आपके लक्षणों में दिखेगा, आपकी बोलबाणी में दिखेगा, आपके कामों में दिखेगा, आपके व्यवहारों में दिखेगा, चाल चलन में दिखेगा। लेकिन अगर अंदर पाप है तो प्रार्थना में तो आएंगे, वचन तो पढ़ेंगे, संगति तो करेंगे, लेकिन लक्षण अलग होंगे। हमने उसको क्या करना होगा? पहचानना होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर अभी भी हमें इन बातों की गंभीरता नहीं मालूम है तो अभी ऐसे बड़े उद्धार से मेरे प्यारे भाई बहन निश्चिंत रहकर कैसे बचेंगे? उद्धार बहुत बड़ा है। आपके सोने से, चांदी से, घर से, सारी चीजों से बड़ा है। सब विषयों से बड़ा विषय है उद्धार। परमेश्वर के साथ का मेल मिलाप करना। क्योंकि वचन कहता है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। और 23 में लिखा है प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह भी दुष्ट भी अपनी दुष्टता से फिरे, अपने पाप से फिरे और जीवित रहे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये सप्ताह हमने जांचना है। अगर आपने अपने आप को मैं विश्वासी हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मेरा परमेश्वर के साथ वो प्रेम भरा संबंध है, जांचना है, तो ये सप्ताह आप क्या करना? जांचना है अपने आप। वचन हमें अपने आप को जांचने के लिए भी क्या कह रहा है? बोल रहा है। लिखा यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाए। तो उसी आयत में आकर हम फिर प्रार्थना करते हैं। तो उनका मन क्या था? व्याकुल था। तो इसलिए प्रभु हमें पहले से कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो। कोई बहाना नहीं बनेगा फिर कि इसके कारण हो गया, उसके कारण ना। आपने जब बपतिस्मा लिया था क्या कमर कसी थी? तो हमने समझना क्या आपने अपने आपे का, मैंने और आपने अपने आपे का इनकार किया है? क्या हम यीशु की खुशी के लिए जीने का मन रखते हैं? अगर हम खुशी के लिए जिएंगे तो देखो कष्ट तो आएगा, क्योंकि सब बातें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। जब उनका मन व्याकुल है, वो बुड़बुड़ा रहे हैं और परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं, अनाज्ञाकारिता दिख रही है, कठोरता दिख रही है, बुड़बुड़ा रहे हैं, और परमेश्वर ने
विषैले सांपों को भेजा जो उनको डसने लगे, और बहुत सारे लोग मर कर गिरने लगे। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। आत्मिक जीवन बहुतों का मर रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग, शारीरिक तौर पर नहीं लेकिन आत्मिक तौर पर आत्महत्या कर रहे हैं। जब आपके जीवन में आनंद नहीं है, आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, आप निराश क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, आपको आशा क्यों नहीं है, तो आपके जीवन में किसी ने प्रवेश किया है। मेरे और आपके जीवन में अगर निराशा ही है मेरे प्यारे भाई बहन, दुखी हैं, परेशान हैं, हाँ परेशानी के बहुत सारे कारण होंगे। हाँ कुछ बातें शारीरिक तौर पर हमें परेशान करती है, हमें भी, मुझे भी करती है, लेकिन क्या उसी परेशानी में डूबे रहें? क्या हम प्रभु से प्रार्थना न करें? क्या हम परमेश्वर से प्रेम न करें? क्या हम उसके विरुद्ध चले? क्या हम पाप को प्रेम करें? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करें। जहरीले सांप परमेश्वर ने भेजे। सांप पाप को दर्शाता है जो अब इंसान को मारेगा, परमेश्वर से दूर करेगा, इसको बिगाड़ेगा। आइए अपनी दशा को पहचाने, अपने रोग को पहचाने। अगर रोग मालूम नहीं है तो आइए इस अल्ट्रासाउंड में इस सप्ताह अपने जीवन को जांचें। जैसे बहुतों को अपने अंदर की बीमारी मालूम नहीं होती, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे कराते हैं और तब उनको मालूम चलता है सचमुच में मेरी बीमारी ये है, मेरे दुख का कारण ये है, मेरी पीड़ा का कारण ये है, मेरी निराशा का कारण ये है, मेरे अशांत होने का कारण ये है, और तब उसके इलाज के लिए वो सचेत हो जाता है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सप्ताह हम अपने जीवन को जांचें। क्या मेरा मन व्याकुल है? क्या मेरा मन दुखी है? क्या मैं निराश हूँ? क्या मैं आशा खो बैठा हूँ? आइए इस सप्ताह जीवन को जांचें, प्रार्थनाओं के साथ उठे। प्रभु इस सप्ताह मैंने अपने आप को जांचना है, दूसरों को नहीं, अपने आप को जांचना है प्रभु जी कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मेरी स्वर्गीय और आत्मिक बातों पर कितना मन लगा हुआ है, मेरे जीवन का आनंद क्या है, मैं किन वस्तुओं में प्रभु खुशी को, आनंद को ढूंढ रहा हूँ। मैं शरीर की खुशी को ढूंढता हूँ या आत्मा के आनंद को ढूंढ रहा हूँ। प्रभु जी, प्रभु मेरी आंखें खुल जाएं, मेरी सहायता कर पवित्र आत्मा। प्रभु मैं अपने आप को जांचने पाऊँ इस सप्ताह, मैं मूर्ख न बनने पाऊँ प्रभु जी, मैं दूसरों को देखकर चलने न पाऊँ। सब ऐसा करते इसलिए मैं भी ऐसा करूँ प्रभु, ये मूर्खता मैं दोहराने न पाऊँ। वो सब हम सब पर प्रभु तो ऐसा अनुग्रह करो प्रभु, ये वचन सचमुच में हमारे हृदयों में रहे सप्ताह भर, और प्रभु हम अपने आप को जांचते रहें, और प्रभु अपने पापों को मानते हुए आपके क्रूस के निकट रहें। पाप को अवसर ना मिले हमारे अंदर घुसने के लिए प्रभु, जैसे प्रभु कैन को कहा गया कि पाप द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है, वो तुझे मारेगा, वो तुझे गुलाम बनाएगा, वो तुझे परमेश्वर का बैरी बनाएगा। आइए अपने शत्रु को पहचाने, आइए अपने बैरी को पहचाने मेरे प्यारे भाई बहन, सचेत हो जाएं। अगर कोरोना का वायरस इतना खतरनाक था कि लोग मास्क लगाते थे, सैनिटाइज करते थे, सोशल डिस्टेंस करते थे, ये पाप का वायरस तो उससे कहीं खतरनाक है। ये अनंत काल में ले जाएगा, ये विनाश की ओर ले जाएगा। ये शरीर को तो नहीं मारेगा, कोरोना शरीर को मारेगा, लेकिन पाप हमारी आत्मा को मारेगा, हमें परमेश्वर का बैरी बनाएगा। पाप की मजदूरी मौत है। आइए क्रूस के पास आए, तो मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर प्रभु, मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, मुझे छुड़ा प्रभु। मैं तेरी खुशी के लिए जीना चाहता हूँ, मैं तेरे आदर के लिए, मैं तेरी इच्छा के लिए प्रभु। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मार्ग लंबा है, कमी घटी है, उसके कारण व्याकुल ना हो। आइए प्रभु पर निगाहें लगाए रहे, आशा ना खोए, प्रभु से प्रेम ना खोए, पाप को ना चाहें, संसार को ना चाहें। आइए आत्मिक और स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं। आइए अपने पापों से मन फिराएं। आइए हम शुद्ध हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस संगति के लिए, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद विनती करते हैं प्रभु जी। ये वचन मेरे लिए, परिवार के लिए, तमाम मेरे भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सबके लिए उद्धार का कारण बन जाए, छुटकारे का कारण बन जाए, आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। बंधन टूट जाए प्रभु, पाप की भयानकता को, क्रूस की गंभीरता को प्रभु, अनंत जीवन की उस कीमत को, तेरे लहू की कीमत को पहचानने में हम सब की आप मदद करना प्रभु। आपके हाथ में एक एक हमारे भाई बहनों सबको सौंपते हैं
सप्ताह भर तेरी खुशी के लिए जिए, शरीर की खुशी के लिए नहीं प्रभु जी, संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी खुशी के लिए जिए। प्रभु आप हम सब पर ऐसा अनुग्रह करना। आपके हाथ में सप्ताह भर की बातों कामों को सौंपते, अपने जीवनों को सौंपते, हमारे परिवारों पर आपके लहू की सुरक्षा, हमारी जिंदगियों में प्रभु हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। हमारे बीच में अगर कोई परेशान है, दुखी है, बीमार है, चिंतित है और व्याकुल है प्रभु जी, परेशान है, डरे हुए हैं, विनती करते हैं आप में तसल्ली पाएं, आपके पास आए प्रभु जी। खुदावंद ये वचन हर एक जीवन में काम कर आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सदाई हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन।